कोमा में लेटा हुआ रोगी के अंदर इन चारों गुणों में से कौन सा गुण पाया जाएगा? कोमा में लेटे हुए रोगी में वृद्धि नहीं हो सकती, जनन नहीं हो सकता, चेतना तो उसमें होती ही नहीं है, तो उसमें पाया जाएगा उपापचयन, मतलब मेटाबॉलिज्म। भले ही हमने उसको कृत्रिम हृदय दे रखा हो, कृत्रिम वृक्क या किडनी दे रखी हो, लेकिन या ऑक्सीजन दे रखी हो, उसके शरीर में क्रेब्स चक्र तो चलेगा ही चलेगा, उसके शरीर में रक्त धारा का प्रवाह होगा ही होगा, तो उसमें पाया जाएगा उपापचयन। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उसके शरीर में चेतना पाई जाएगी या स्व चेतना पाई जाएगी? उसके अंदर ये निर्भर करता है रोगी से रोगी पर कि उसके अंदर कितनी चेतना है। कुछ कोमा में लेटे हुए रोगी का मस्तिष्क काम नहीं करता है, तो उनके अंदर चेतना ना के बराबर होती है। कुछ रोगियों में वो सुनने की क्षमता होती है, कुछ रोगी आंखें भी खोल सकते हैं, और कुछ अपने चेहरे के हाव भाव से आपके प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन उपापचयन तो निश्चित ही रूप से पाया जाएगा। एक बार हम इन पांचों लक्षणों का सारांश देखते हैं। ये लक्षण सभी हमारे महत्वपूर्ण लक्षण हैं, और अगर बात करें पारिभाषित गुणों की, तो क्या ये हमारे पारिभाषित गुण हैं? वृद्धि पारिभाषित गुण नहीं है, कारण यह निर्जीवों में भी होती है। जनन पारिभाषित गुण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सजीवों में जनन नहीं पाया जाता। उपापचयन पारिभाषित गुण है, क्योंकि ये निर्जीवों में नहीं होता। चेतना पारिभाषित गुण है, क्योंकि यह भी निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अब चलते हैं अपने पांचवें लक्षण की तरफ, जिसको कहते हैं कोशिकीय संगठन, अर्थात सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन का तात्पर्य है कि कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिल मिलकर अंग का, अंग मिल मिलकर अंग तंत्रों का, और अंग तंत्र संयोजित होकर एक जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये सब संभव होता है क्योंकि कोशिकाओं में संयोजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिकीय संगठन भी हमारा एक महत्वपूर्ण गुण है, और साथ में ये हमारा पारिभाषित गुण भी है। इसका कारण है कि यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो 5 गुणों में से 3 गुण पारिभाषित हैं और 2 पारिभाषित नहीं हैं। अब ये थे सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण। अब हम